श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। वो मन ही है जो मनुष्य को वश में करके क्या से क्या करवा डालता है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो मनुष्य देवता बन सकता है। मन को वश में करना कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है। वैसे तो देव परिवार चैनल पर हम परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी की पुस्तकें ही पढ़ते हैं, पर अगर ऐसा कोई लेख या पुस्तक मिल जाए जो सबके लिए हितकारी हो तो वो भी सम्मिलित कर लेते हैं। मन जैसे गुण विषय पर रामकृष्ण मिशन के स्वामी बुधानंद जी ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, द माइंड एंड इट्स कंट्रोल। आइए आज से हम उसका हिंदी अनुवाद मन और उसका नियंत्रण पढ़ना शुरू करेंगे। आशा है हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। स्वामी बुधानंद जी लिखते हैं, मन और उसका नियंत्रण एक ऐसा विषय है जिसमें हम सभी व्यक्तिगत रूप से बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि हमारा मन ही हम पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। हम सभी अपने मन को वश में लाने का प्रयत्न तो करते हैं पर बहुत सफल नहीं हो पाते। मन को नियंत्रित करना एक बड़ा ही मजेदार भीतरी खेल है। यदि आपकी मनोवृत्ति खिलाड़ी की है तो हारने की संभावना के बावजूद आप इस खेल का भरपूर मजा ले सकेंगे। ये खेल हमसे पर्याप्त मात्रा में कौशल, सतर्कता, विनोद प्रियता, सहृदयता, रणचातुर्य, धीरज और कुछ अंशों में शौर्य की अपेक्षा रखता है, जो सैकड़ों असफलताओं के बावजूद हमें टूटने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि योग की चरम स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने हताशा के स्वर में उनसे कहा, हे मधुसूदन, आपने मन की समता रूप जिस योग की बात कही है, मैं नहीं जानता कि मन की चंचलता को देखते हुए वो स्थिति कैसे टिक सकती है। मन की समता का अर्थ है कि कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी या बुरी, मन हर स्थिति में शांत रहे, कोई द्वंद्व ना हो, शत्रु हो या मित्र, सबके प्रति संभावना रहे। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन तो बड़ा ही चंचल, उदंड, बली और हठी है। मैं तो उसको वश में करना वायु को वश में लाने के समान कठिन मानता हूँ। श्री कृष्ण मानव चरित्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन की इस शिकायत को सुनते हैं और उसका जो उत्तर देते हैं वो सभी युगों के मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। मनोनिग्रह पर, मन के नियंत्रण पर समस्त भारतीय चिंतन और साधना प्रणाली प्रमुखतः श्री कृष्ण के इसी उपदेश पर आधारित है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको वश में करना, उसको नियंत्रित करना संभव है। इस वार्तालाप से हमें मन के नियंत्रण के संबंध में 3 आधारभूत तथ्य प्राप्त होते हैं। पहला, मन का नियंत्रण या मनोनिग्रह अर्जुन के समान वीर पुरुषों के लिए भी कठिन कार्य रहा है। दूसरा, फिर भी मन को वश में करना संभव है। और तीसरा, मन को संयमित करने के सुनिर्धारित तरीके हैं। अभ्यास और वैराग्य, इन 2 शब्दों में श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रण करने का सारा रहस्य व्यक्त कर दिया। भारत के सभी संत महात्मा जन युग युग से एक स्वर से यही कहते रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य के अलावा मन को वश में करने का और कोई उपाय नहीं है। इसे ही अभ्यास योग भी कहा जाता है। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके एक भक्त के बीच में बातचीत हो रही थी। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य से कहते हैं, अगर कुछ छटपटाहट हो रही है, मन छटपटा रहा है, तो देख के चुप न रह जाना, आगे बढ़ जाना। चंदन की लकड़ी के बाद और भी चीजें हैं, चांदी की खान है, सोने की खान है। भक्त कहते हैं, पैरों में तो बीड़ियां पड़ी हैं, उनके कारण बढ़ा नहीं जाता। यहाँ पर पैरों की बेड़ियों का अर्थ है काम, क्रोध, वासना, द्वेष, ईर्ष्या जैसे अवगुण।
श्री रामकृष्ण अपने भक्त को उत्तर देते हैं, पैरों के बंधन से क्या होता है, बात तो मन की है। मन के द्वारा आदमी बंधा हुआ है और उसी के द्वारा छूटता भी है। भक्त कहते हैं, पर मन तो मेरे बस में है ही नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अभ्यास योग, अभ्यास करो, फिर देखोगे मन को जिस ओर ले जाओगे उसी ओर जाएगा। मन तो धोबी के कपड़े जैसा है, उसे लाल रंग से रंगो तो लाल हो जाएगा, आसमानी से रंगो तो आसमानी हो जाएगा, जिस रंग से रंगो वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है, धीरे धीरे ईश्वर के नाम का अभ्यास करते करते, साधना का अभ्यास करते करते मन उसी रंग में रंग जाएगा। निसंदेह अभ्यास और वैराग्य ही मन को नियंत्रण करने का रहस्य है। पर प्रश्न ये है कि इन दोनों गुणों को जीवन में कैसे लाया जाए। इसके लिए उत्तर यही है, पहला, मन पर संयम पाने की इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना पड़ता है। दूसरा, मन के स्वभाव को जानना पड़ता है। और तीसरा, हमें कुछ साधना प्रणालियां सीखकर लगन और विचार पूर्वक उनका नियमित अभ्यास करना पड़ता है। ऐसा कहना असंगत होगा कि मन को वश में लाने के लिए हमें कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। हम में से प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक संघर्ष चलता रहता है, अच्छाई का और बुराई का, जिसमें कभी अच्छाई जीतती है और कभी बुराई। यही संघर्ष इच्छा शक्ति होने का सूचक है। परंतु ये बात अवश्य है कि बहुतों में मन को नियंत्रण करने की ये इच्छा शक्ति विशेष प्रबल नहीं हुआ करती। जब तक हम इंद्रिय सुख की प्राप्ति को जीवन के प्रमुख प्रयोजनों में गिना करते हैं और जब तक हम विचार पूर्वक उसका सर्वथा त्याग नहीं कर देते, तब तक मन को वश में करने का संकल्प सबल या दृढ़ नहीं हो सकता। इंद्रिय सुख की लालसा वास्तव में नासूर के समान है, फोड़े के समान है, जो मनोनिग्रह यानी कि मन को नियंत्रण करने के संकल्प को चूस कर कमजोर कर देती है। इसका यूं उदाहरण ले लें, जैसे कि यदि आपका सेवक जानता है कि आप अवैध मादक द्रव्यों के लिए उसी पर निर्भर हैं और यदि आप दोनों एक साथ मिलकर मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं तो आप उस नौकर को अपने वश में नहीं रख सकते। मन के साथ भी ऐसा ही है। जिस मन को हम इंद्रिय सुखों की खोज में तथा उनके भोग में लगाया करते हैं, उसे तब तक वश में नहीं लाया जा सकता जब तक हम सुख की लालसा को छोड़ नहीं देते। सुख भोग की इच्छा को त्याग देने के बाद भी मन को नियंत्रण में लाना सहज नहीं होगा, क्योंकि वो पुरानी यादों को उठा उठाकर हमें सदैव परेशान करता रहेगा। सुख भोग की स्पृहा का, लालसा का त्याग जिस परिमाण में बली और तीव्र होगा, उसी परिमाण में हमारा मन को नियंत्रण करने का संकल्प भी सुदृढ़ होगा। जब तक सुख पाने की इच्छा बनी हुई है, तब तक चाहे हम जो करें, हम मन को किसी भी प्रकार पूर्ण नियंत्रण में नहीं ला सकते। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो सुख प्राप्ति की कामना छोड़ने के अनुच्छुक हैं, वे ऊपर से चाहे जैसी भी बातें करें, पर वस्तुतः मनोनिग्रह की या मन को नियंत्रित करने की चाह उनमें विशेष नहीं है। सुख भोग की स्पृहा के त्याग का अर्थ आनंद प्राप्ति की स्पृहा का त्याग नहीं है। सुख का अर्थ है इंद्रिय सुखों का उपभोग, सांसारिक सुखों का उपभोग, और आनंद होता है आत्मा का सुख। सुख और भोग ये दोनों ही आनंद की प्राप्ति में बाधक हैं और आनंद ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। उसे पाने के लिए हमें सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाना पड़ता है। अतएव आनंद प्राप्ति की इस इच्छा को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम सत चित आनंद स्वरूप हैं और ये आनंद हमारी पूर्णता का अविच्छिन्न अंग है। सुख भोग की इच्छा का त्याग करने के लिए किन उपायों का सहारा लेना चाहिए, इसकी चर्चा आगे चलकर करेंगे। दो प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनमें मानसिक संघर्ष नहीं होता। एक तो वे जो पूरी तरह अपनी नीची प्रकृति के दास बन गए हैं, और दूसरे वो जिन्होंने अपनी निम्न प्रकृति को पूरी तरह जीत लिया है।
शेष सभी के भीतर किसी न किसी परिमाण में संघर्ष हुआ ही करता है। ये संघर्ष मनः संयम के अपर्याप्त अथवा असफल प्रयत्नों के फलस्वरूप उपजा करते हैं। अपर्याप्त प्रयत्न हमारी दुर्बल इच्छा शक्ति तथा मनोनिग्रह के उपायों की जानकारी के अभाव के सूचक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इच्छा शक्ति को इतना सुदृढ़ बनाना है कि यदि हम बार बार असफल हो जाएं, तो भी हम निराश न हों, बल्कि इसके विपरीत मन को नियंत्रित करने की हर असफलता हमें नवीन उत्साह भर दे तथा मनोनिग्रह में फिर से लगा दे। अब प्रश्न ये है कि मन को वश में लाने की इस इच्छा शक्ति को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। इच्छा शक्ति को जो बातें दुर्बल बना देती हैं, उन्हें दूर करना होगा और उनके स्थान पर अनुकूल तत्वों को उपस्थित कर उसमें शक्ति संचार करना होगा। ये संभव है कि हम में से कई लोगों ने मन के साथ संघर्ष किया होगा और कई बार या बार बार असफल हुए होंगे। अतएव स्वाभाविक ही है कि वो ये सोचते होंगे कि मन को वश में करना तो मेरे बस की बात नहीं है। इच्छा शक्ति के कमजोर होने का दूसरा कारण ये भी है कि हम में से अधिकांश ये स्पष्ट धारणा नहीं कर पाते कि मन को नियंत्रित करने में वास्तविक बाधा कौन सी है। मनोनिग्रह में मन को नियंत्रित करने में असफल हो जाना ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम अपने आप को कोसते रहें। अच्छे से अच्छे मनुष्य के लिए भी मन का संयम आसान बात नहीं है और इसका कारण यही है कि मन बड़ा चंचल है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, अभ्यासशील बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये उदंड इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जैसे वायु जल में नाव को हर लेती है, वैसे ही इंद्रियों के पीछे पीछे चलने वाला मन पुरुष के विवेक का हरण कर लेता है। बुद्ध उपदेश देते हैं कि कोई भी मनुष्य हजारों मनुष्यों को युद्ध में हजारों बार जीत ले, पर उससे बढ़कर भी युद्ध विजेता वो है जिसने एक अपने पर विजय प्राप्त कर ली हो। इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि मन का निग्रह, मन का संयम, मन को वश में करना, मन का नियंत्रण संसार में सबसे कठिन काम है। ये वास्तव में वीरों का कार्य है। इसमें धैर्य की और आशावान रहने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए यदि मन को वश में लाने के प्रयत्न में हम यदा कदा असफल हो गए अथवा लगातार ही असफल होते रहे, तो उसे बहुत गंभीर रूप से नहीं लेना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि असफलताओं को बढ़ावा मानकर हमें अधिक लगन, धैर्य, परिश्रम और बुद्धिमानी पूर्वक अभ्यास में लग जाना चाहिए। हताश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि महापुरुष हमें भरोसा दिलाते हैं कि मन को नियंत्रित करना बिल्कुल संभव है। अतः समस्त विपरीत विचारों को हमें त्याग देना चाहिए। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।